है, इसीलिए संडे की सुबह आप इस जूम सेशन में उपस्थित है ना। वरना जनरली संडे छुट्टियों का दिन होता है, लोग हफ्ते भर काम करने के बाद संडे को छुट्टियों के मूड में होते हैं ना। तो संडे की सुबह कौन उठता है यार, है ना। तो लेकिन फिर भी अगर आप इस सेशन का हिस्सा हैं, अगर आप इस सेशन में उपस्थित हैं, तो ये दर्शाता है कि आप अपने जीवन के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति कितने सीरियस हैं, कितने सचेत हैं, राइट। तो दोस्त, मॉर्निंग सेशन है, मॉर्निंग सेशन में हम सभी उपस्थित हैं। यहाँ मॉर्निंग सेशन का रेलेवेंस ये होता है कि हम अपने लाइफ में कुछ बेटर कर सकें, और बेटर करने के लिए हमें सीखते रहने की जरूरत है ना। क्योंकि कहते हैं कि इंसान ताउम्र सीखता है। जब तक इंसान जिंदा रहता है, जब तक धरती पर रहता है, तब तक वो सीखता रहता है। कुछ ना कुछ नेचर उसे, प्रकृति उसे, सिचुएशन उसे सिखाती रहती है। आप आ गए रेंटल वेलनेस में, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आपका स्वागत। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस भी नॉर्मल बिजनेस की तरह ही है ना। इस बिजनेस को बहुत ही शानदार तरीके से आप अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, बहुत ही शानदार पे आउट ले सकते हैं इस बिजनेस में, बशर्ते कि आप इस बिजनेस को सीख लें। जी हाँ दोस्त, इस दुनिया में जब से मैं और आप आए, तब से हमने हर चीज सीखी है ना। चाहे हमने जिंदगी में जो कुछ भी काम किया हो, हर काम हमने जिंदगी में सीख कर ही किया है। इंसानों की सबसे बड़ी एबिलिटी ये है कि वो कोई भी स्किल सीख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि बिजनेस भी एक स्किल के अंदर आता है, और ये बात सीखी जा सकती है अगर आप सीखना चाहें। ये आप सभी को पता है। लेकिन बिजनेस सीखने के पहले की अगर बात की जाए, तो बिजनेस कैसे सीखे। आप देखते होंगे इसी बिजनेस में, इसी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इसी रेनेटर्स वेलनेस के अंदर बहुत सारे लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किए, और इसी रेनेटर्स वेलनेस के अंदर कुछ लोग स्ट्रगल करते आपको दिखते होंगे। तो मन में ये सवाल आता होगा कि डिफरेंस कहाँ पर है, क्योंकि कंपनी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, पे आउट सेम है, प्लान सेम है, सारी चीजें तो एक ही है। एक ही कंट्री है, एक ही देश में एक ही प्रोडक्ट, एक ही प्लान, एक ही पे आउट, सब चीज सेम है, लेकिन लोगों के पे आउट अलग अलग है ना। तो ये सोचने का विषय है, लोगों को ये समझना चाहिए कि आखिर ये डिफरेंस क्यों आता है। ये डिफरेंस आता है सर, इसका एक ही कारण है, जिसे हम मैं कहता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्त, पर्सनल डेवलपमेंट। आप अपने ऊपर कितना काम करते हैं, इसी में सारी सफलता का रहस्य छुपा हुआ है ना। शुरुआती तौर पे जब एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है, तो उसे कुछ बेसिक्स एंड फंडामेंटल बताए जाते हैं, जो हर इंसान के साथ होता है। उस बेसिक और उस फंडामेंटल के साथ आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, और एक ठीक ठाक लेवल तक आप पहुंच जाते हैं। लेकिन इस ठीक ठाक लेवल के आगे आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। जो इंसान, जो शख्स अपने ऊपर लगातार काम करते हैं ना, जो अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जो लगातार काम करते हैं, वह इंसान इस बिजनेस में कीर्तिमान स्थापित करते हैं। लेकिन जब लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना बंद कर देते हैं, जब लोग पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना बंद कर देते हैं, तो दिक्कत वहां से शुरू होती है। लोग स्ट्रगल करने लगते, उन्हें लगता है कि यार बिजनेस तो पहले बढ़िया चल रहा था, अब अचानक से क्या हो गया, बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। आपने देखे होंगे कि बिजनेस में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहते थे कि कभी उनका बिजनेस शानदार था, कभी उनके पे आउट शानदार थे, लेकिन आज वो इस बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। और ऐसा सिर्फ इस बिजनेस में नहीं होता सर, ऐसा दुनिया में हर बिजनेस में होता है। आपने अपने गली मोहल्ले में, अपने शहर में सुना होगा कि बचपन में कुछ लोग ऐसे आपके मोहल्ले में जरूर होंगे जिनके बारे में आपने सुना होगा कि इनकी जिंदगी बहुत शानदार थी, हमारे मोहल्ले में सबसे ज्यादा अमीर यही हुआ करते थे, सबसे पहली कार इन्हीं के घर पे आई थी, मोहल्ले में पहला कलर टेलीविजन इनके घर पे आया होगा, तो सुना होगा, है ना। पहला टेलीफोन इनके घर पे लगा था, लोग इनके घर पे टेलीफोन करने जाया करते थे। हम सभी के गली मोहल्लों में
कस्बों में, गाँव में ऐसी बातें सुनने को मिलती। कोई ना कोई एक शख्स होता है, कोई शख्सियत होती है जो उस मोहल्ले की, उस गली में सबसे अमीर होता है ना। लेकिन आज वो ठाठ खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं कि एक समय इनके बड़े ठाठ थे, एक समय बड़ी इनकी बोली चलती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं रहा। ऐसा आपने जरूर सुना होगा। मेरा सवाल है आपसे कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक आदमी जिसकी जिंदगी शानदार होती है और अचानक समय के साथ धीरे 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 उनकी जिंदगी डिक्रीज होने लगती है, खत्म होने लगती है। ऐसा बाहर भी होता है, ऐसा डायरेक्ट सेलिंग में भी होता है। बहुत सारे लीडर्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि जी हमने तो 4 साल पहले से बिजनेस किया, हमने 5 साल पहले बिजनेस किया, हमने शानदार बिजनेस किया, लेकिन अब उनसे पूछे तो कहते हैं कि बिजनेस। और उनसे अगर पूछे तो लोग, इंसान की फितरत ऐसी होती है ना सर कि इंसान सिवाय अपने बाकी सबको दोष देता है। आदमी से पूछे कि आपकी जिंदगी में तकलीफ क्यों है, तो वो कहेगा कि ये पड़ोसी जिम्मेदार है, वो कहेगा कि भगवान जिम्मेदार है, वो कहेगा मेरे माता पिता जिम्मेदार है, मेरा बॉस जिम्मेदार है ना, ये मौसम खराब है। वो अपने अलावा पूरी दुनिया को दोष देता है। इंसान की फितरत ही है सर कि आदमी अपने अलावा बाकी पूरी दुनिया को दोष देता है। राइट। तो ये लीडर्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं सर पहले की बात और थी, अभी मैनेजमेंट खराब हो गया, अभी है ना ये प्रोडक्ट खराब हो गया, पहले का प्रोडक्ट बढ़िया काम करता था सर, अभी का प्रोडक्ट बढ़िया काम नहीं करता है ना। अभी बहुत तरह के लोग अमूमन चीजें बताएंगे आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं असली बात ये है सर कि उस लीडर ने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया। जब आप अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हैं ना सर, तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट रुक जाती है। लोगों का दिक्कत ये है कि जब उनको 50,000 रुपए आता है उनको लगता है अच्छा लगता है, जब उनको 1 लाख रुपए आता है उनको अच्छा लगता है, जब उनको 2 लाख रुपए आता है उसके बाद वो अपने आप को चौधरी समझने लगते हैं। उनको लगता है कि अरे यार हम तो सब जानते हैं, अब हमको जूम मीटिंग में आने की क्या जरूरत है, हमको सेमिनार में जाने की क्या जरूरत है, हमको लोगों को पर्सनली प्लान दिखाने की क्या जरूरत है ना। अब तो हम 2 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, 50,000 रुपए वीकली का पे आउट है हमारा, 2 लाख महीने का हम कमा लेते हैं। हमें अब सीखने की क्या जरूरत है, हम तो अब सिखाने वाले हैं, हम तो सिखाएंगे जी, अब सीखेंगे थोड़ी। मैं आपको बता दूं कड़वी बात, जब आप सीखना बंद कर देते हैं ना सर, तो आप जीतना बंद कर देते हैं। और बड़े बड़े दिग्गज सूरमा इस दुनिया में हुए, मैं डायरेक्ट सेलिंग के बाहर की बात करता हूँ, उन्होंने जिंदगी भर सीखा, तब वो जाकर शिखर पर पहुंचे। चाहे वो लाखों करोड़ों रुपए चले जाए, लाखों करोड़ों रुपए कमा ले, लेकिन उन्होंने सीखना बंद नहीं किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप दुनिया में जिंदगी में कहीं भी सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप सही हो जाते हैं ना, तो कहते हैं आप सही है तो सब सही है, और अगर खुद में ही कमी है तो पूरी दुनिया आपको खराब ही नजर आई। कहते हैं वो जिस कलर का चश्मा पहन लेते हैं ना, दुनिया उसी कलर की आपको नजर आती है ना। आप उस चश्मे से ही दुनिया को देख रहे होते हैं। तो आपने जिस कलर का चश्मा पहना है आपको दुनिया उसी कलर की दिखेगी। आपने दुनिया को ऐसा देख रहा है कि दुनिया में प्रॉब्लम है सर, हम अपने आपको देखते ही नहीं है। तो कहते हैं ना, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कमी खुद में है सर, लोग सामने वाले पे उंगलियां उठाते हैं, कमी मैनेजमेंट खराब है, कंपनी खराब है, प्रोडक्ट खराब है, लोग खराब है, हमारे यहाँ तो कोई जुड़ता ही नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत ये है कि पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अपने आप को आप डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सारी सफलता इसी पर टिकी हुई है। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, है ना, कि आप पर्सनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। और ये मतलब आप समझ रहे हैं ना, पर्सनल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, उनको लगता है यार सीखे क्यों, है ना। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ सर, अगर आप जिंदगी में, मैं रेंटल वेलनेस की बात नहीं कर रहा, मैं अगर पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ, अगर आप पूरी जिंदगी में कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक लेगेसी छोड़कर जाए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मिसालें दे, तो यू हैव टू डू पर्सनल डेवलपमेंट माय डियर फ्रेंड। आपको पर्सनल डेवलपमेंट करने की जरूरत है, आप खुद पे काम करने की जरूरत है। वेलकम टू लीडरशिप फनल माय डियर फ्रेंड। और ये लीडरशिप की बात है या फंडामेंटल की बातें आज मैं नहीं कर रहा। अगर जो नए लोग हैं जो फंडामेंटल, हम बेसिक की बातें करते हैं, फंडामेंटल्स की बातें करते हैं, डूज एंड डोंट्स की बातें करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना,
क्या मिस्टेक लोग करते हैं, ये सारे फंडामेंटल्स है सर। आज हम कुछ लीडरशिप की बातें करते हैं। तो आप सब अपने आप को लीडर समझते हैं, मैं समझता हूँ कि आप अपने आप को जहां भी हैं, मैं जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप अपने आप को लीडर समझते हो, है ना। तो आइए आज लीडरशिप की बात करते हैं और बात करते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हो। साथ दीजिएगा अगले घंटे भर तक के लिए। तो वाई वी आर हियर माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ इसके लिए हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हम यहाँ सीखने के लिए हैं। और अगर आप जिंदगी में जीतना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पे आउट जो शानदार है वो शानदार ही रहे, तो आपको खुद पे काम करने की जरूरत। देखिए, कहते हैं पैसा कमाना और कमाते रहना दो अलग अलग चीजें होती है ना। आपने एक बार कहीं पैसा कमा लिया तो ये जरूरी नहीं कि आप वही पैसा कमाते रहेंगे। कल किसी ने मेरे को फोन किया, शायद वो सेशन में होंगी, उन्होंने मुझे कहा कि सर मैंने डायरेक्टर 500 अचीव कर लिया जिंदगी में पहली बार। मैंने कहा मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपने डायरेक्टर 500 अचीव कर लिया। मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि कम से कम इस रैंक को मिनिमम मेंटेन करेंगे। आप इसके ऊपर कितना जाएंगे वो बात की बात है, इससे नीचे नहीं आएंगे। 500 आपने अचीव कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 500 हर वीक अचीव करना चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, तब आप इस बिजनेस में टिके रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार डायरेक्टर 1000 आपने एग्जीक्यूटिव मेंटेन कर लिया, है ना, आप रीजनल हो गए, उसके बाद आपने उसको मेंटेन ही नहीं किया। पैसा कमाना और कमाते रहना तो अलग अलग बातें। कभी कभी आदमी फ्लूक में कमा जाता है, कभी कभी आदमी फ्लूक में कमा जाता है, लेकिन अगर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट ना होना, अगर आपके अंदर सेल्फ क्वालिटी ना होना, तो फिर वो आप वहां से नीचे चले जाते हैं। कहते हैं इनकम विल नॉट फॉर एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, समटाइम इट टेक्स अ लकी जंप। इनकम will not far exceed your personal development, sometimes it takes a lucky jump। आपकी कमाई आपके पर्सनालिटी से आगे निकल ही नहीं सकती है। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपने जितनी पढ़ाई करी है, आपके पास जितना नॉलेज है, वो आपकी इनकम उतनी ही होती है। कभी कभी आपके इनकम आपकी पर्सनालिटी से आगे चली जाती है, लेकिन अगर आप खुद पे काम नहीं करते हैं ना सर, तो वो वापस लौट के फिर आपके पर्सनालिटी के हिसाब से चली जाती है। इस बिजनेस के अंदर यही होता है, क्योंकि यहाँ जो सक्सेस होती है ना, ये आपके अकेले के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कभी कभी आपकी टीम बहुत अच्छा काम करने लगती है, कभी कभी पे आउट बहुत अच्छा बन जाता है ना, लेकिन अगर आप उस पे आउट के लायक खुद को नहीं बनाते हैं ना सर, तो वो पे आउट लौट के वापस आपके लेवल पे चला आता है। तो आपको पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान रखना है सर। यू हैव टू कीप डेवलपिंग योरसेल्फ, माय डियर, राइट। आगे लेके चलता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, ये बात इतनी रेलेवेंट है ना कि इस बात को आपको याद कर लेना चाहिए कि आप एक ऐसे व्यवसाय में आ गए, डायरेक्ट सेलिंग में आप आ गए, ये लोगों का बिजनेस है सर, है ना। ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के द्वारा। ये बात बताने का मकसद ये है ना कि आपको लोगों से डील करना पड़ता है सर। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको लोगों से डील करना है सर। और हर आदमी अलग होता है, हर आदमी की दिमाग की सोच अलग होती है, हर आदमी की शख्सियत अलग होती है, तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से रूबरू होना पड़ता है, राइट। तो आइए आज बात करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ। यू कैनॉट मेक योर फ्यूचर, यू कैन मेक योर हैबिट, हैबिट्स डिटरमाइंस योर फ्यूचर। क्योंकि देखिए दो चीजें होती है जिंदगी, एक एक्टिव चीजें होती है और एक पैसिव चीजें होती है। एक्टिव यानी जो सामने है, जो दिख रहा होता है, और पैसिव वो चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन उनका रेलेवेंस ज्यादा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपने कुतुब मीनार देखा होगा, आपने लाल किला देखा होगा, आपने ताजमहल देखा होगा, है ना। वो एक्टिव है, वो सामने है, दिखता है। लेकिन पैसिव क्या जानते हैं, वो नींव है जो उसके नीचे है, जो दिखती नहीं है। नींव की जो ईंट है ना सर, वो किसी को नहीं दिखती, ना वो खूबसूरत होती है, लेकिन इमारत का पूरा बोझ उस नींव की ईंट के ऊपर ही होता है ना।
ऐसा नहीं है कि अगर नींव की ईंट दिख नहीं रही है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि पूरी इमारत टिकी है नींव के ऊपर। अगर नींव की ईंट को खिसका दिया जाए, हिला दिया जाए, तो पूरी इमारत। ठीक इसी तरह से आपकी हैबिट्स, बिजनेस में लोग कहते हैं कि बिजनेस के डूज क्या है, डोंट्स क्या है, लिस्ट कैसे बनानी है, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, है ना, दिस दैट एवरीथिंग, सब चीजें ये एक्टिव चीजें ये ऊपर दिखती हैं। लेकिन ये बिजनेस, ये पूरा ताम झाम जिस चीज पर टिका हुआ है ना, जो नींव की ईंट है ना सर, वो आपका पर्सनल डेवलपमेंट है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि कंपनी सेम है, प्लान सेम है, प्रोडक्ट सेम है, पे आउट सेम है, लेकिन हर आदमी की इनकम अलग अलग है। तो ये इनकम अलग अलग क्यों है? इनकम अलग अलग इसीलिए है सर, क्योंकि लोगों के पर्सनल जो अपने डेवलपमेंट है, लोगों ने अपने ऊपर कितना काम किया है, यही सारा भेद है, यही सारा सफलता का रहस्य है। और वो पैसिव है, वो छुपा हुआ है, वही नींव है, और वो नींव आप डेवलप कर सकते हैं आपकी हैबिट से, है ना। हमारे देश में एक बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट हुए, बाद में वो राष्ट्रपति भी रहे हमारे देश के, आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। अब्दुल कलाम साहब ने अपनी जीवनी लिखी है किताब, उस किताब का नाम है द विंग्स ऑफ फायर। अगर हिंदी में बात करें तो उस किताब को हिंदी संस्करण में कहा जाता है अग्निपंख। अगर आप इस किताब को पढ़ें, अगर आप अब्दुल कलाम साहब की जीवनी पढ़ें, तो उनकी जीवनी से बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। तो उन्होंने, अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि दुनिया में लोग अपना भविष्य बनाने के लिए चिंतित रहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनका भविष्य सुनहरा हो जाए, लोग चाहते हैं कि उनका भविष्य अच्छा हो जाए, और ऐसा सोचना भी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अपना भविष्य बना ही नहीं सकता। आप अपना भविष्य बना ही नहीं सकते थे, आप अपनी आदतें बना सकते हैं। यू कैन मेक योर हैबिट्स। आप अपनी आदतें बना सकते हैं, और आपकी आदतें आपका भविष्य निर्धारित करती हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए सर, ये पूरी जिंदगी आपको काम आएगी, रेनेटस में भी और रेनेटस के बाहर भी। आप अपना भविष्य बना ही नहीं सकते, दुनिया में कोई अपना भविष्य नहीं बना सकता। मैं और आप अपनी आदतें बना सकते हैं, और हमारी आदतें ये निर्धारित करती हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। दो ही तरह की आदतें हो सकती हैं, अच्छी आदतें और बुरी आदत, है ना। गुड हैबिट्स will lead you to a good life, bad habits will lead you to a bad life. अच्छी आदतें अच्छा भविष्य बनाती हैं, और बुरी आदतें बुरा भविष्य बनाती हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसको समझने के लिए पीएचडी करने की जरूरत तो नहीं है। मतलब एक 6 क्लास का बच्चा, 7 क्लास का बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि अगर आपकी आदतें अच्छी है तो आपका भविष्य अच्छा होगा, अगर आपकी आदतें खराब है तो आपका भविष्य अंधकारमय है। इसको समझने के लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत है क्या? सुबह उठकर टहलना अच्छी आदत है ना। जो लोग इस आदत को पालन करते हैं, जो लोग सुबह उठकर टहलते होंगे, उनका सेहत अच्छा होता है। और जो इस आदत का पालन नहीं करता, जो 10 बजे तक सांड की तरह बिस्तर में घुसे रहते हैं, है ना, उनका भविष्य आप सभी को पता है। अच्छी आदतों की दिक्कत ये है ना सर, कि अच्छी आदतें डालनी पड़ती, और बुरी आदतें अपने आप डल जाती हैं। कहते हैं गुडनेस नीड्स टू बी कल्टीवेटेड, अच्छाई हमेशा बोनी पड़ती, बुराई अपने आप उग जाती है। गेहूं की फसल बोनी पड़ती, लेकिन जंगली चीजें, खरपतवार, ये अपने आप उग जाती है। आपने कभी देखा गेहूं की फसल अपने आप उग गई? नहीं। लेकिन आपने देखा जमीन अगर खाली पड़ी हो तो उसमें जंगली चीजें, खरपतवार, जंगली पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं। अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी अपने आप डल जाती है। सुबह उठकर टहलना अच्छी आदत है, ये आपको डालनी पड़ेगी, इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, आपको मैदान में, पार्क में जाना पड़ेगा। और सुबह नहीं टहलने की आदत बुरी आदत है, वो आपको डालना थोड़ी पड़ेगा, वो अपने आप डल जाएगी। आप 10 बजे तक सोते रहिए, बुरी आदत अपने आप डल जाएगी, उसके लिए कोई मेहनत थोड़ी करना पड़ेगा। तो अच्छी आदतें सर आपको डालनी पड़ती हैं, बुरी आदतें अपने आप डल जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप अच्छी आदतें कल्टीवेट कर सके ना, कहते हैं गुडनेस नीड्स टू बी कल्टीवेटेड। अगर आप अच्छी आदतें डाल सके, आपका भविष्य सुनहरा होता है। आपके भविष्य की एक गारंटी है कि अगर आपने आदतें सुधार ली ना, तो भविष्य आपका सुनहरा हो जाएगा। लेकिन अगर आदतें ही सही नहीं है तो भविष्य तो जाए। गुड हैबिट्स विल लीड यू टू अ गुड लाइफ, बैड हैबिट्स विल लीड यू टू अ बैड लाइफ।
अच्छी आदतें अच्छा भविष्य बनाती हैं, बुरी आदतें भविष्य का भंडाधार कर देती हैं। मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, ये बातें आज शायद आपको रेलेवेंट ना लगती हो, लेकिन मैं आपको जिंदगी भर याद आता रहूंगा कि सेशन में योगेश गुप्ता ने सही कहा, है ना। तो आदतें कौन सी डालनी चाहिए? हैबिट नंबर 1, रीडिंग। जैसा मैंने अभी बताया, अभी रेफरेंस दिया कि ये जो लाइन है, इतनी शानदार लाइन कि हमारी आदतें ही हमारा भविष्य निर्धारित करती है, ये नॉलेज कहाँ से आएगा सर? अगर आपने रीडिंग की होती, अगर कोई इंसान पढ़ेगा, अगर किसी ने विंग्स ऑफ फायर पढ़ी हो, तो उसे पता चलेगा कि आदतें ही हमारा भविष्य बनाती हैं। यानी अच्छी बातें तो हमें रीडिंग से ही आती है। माय डियर फ्रेंड, लर्निंग इज द बिगिनिंग ऑफ अर्निंग। जब आप सीखना शुरू करते हैं ना सर, तो वहीं से आपके अर्निंग की शुरुआत होती है। When you start learning, you start earning actually. जब आप सीखना शुरू करते हैं ना, तो आप अर्न करना शुरू करते हैं। When you start learning, after some time, L will disappear and earning will continue. जब आप लर्निंग देखेंगे ना, स्पेलिंग देखिए, लर्निंग के अंदर ही अर्निंग छुपी हुई है सर, है ना। जब लर्निंग में आप L हटा देते हैं तो अर्निंग बच जाती है। यानी जब आप सीखना शुरू करते हैं तो आप कमाना, यही तरीका है। रीड माय डियर फ्रेंड। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए, आप कितने भी सफल लोगों का नाम ले लीजिए, आप टाटा, बिरला, बिल गेट्स, एलन मस्क, आप कितने भी अमीर लोगों के नाम ले लें या कितने भी सफल लोगों के नाम ले लें, उनकी जीवनी उठाकर पढ़िए। हर सफल आदमी के जीवन में एक बात कॉमन है कि ये सारे लोग अच्छे रीडर हैं, ये बुक्स पढ़ते हैं। आप किसी सफल आदमी का जीवनी उठाकर पढ़ लीजिए। आप हमारे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर की जीवनी देखिए। बहुत सारे लोग डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर के बारे में सोचते होंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर ली, इतना बिजनेस कैसे हो गया। बहुत सारे लोग सोचते होंगे ऐसा, है ना। कभी आप उनके ऑफिस जाइए, उनके ऑफिस में आपको बुक सेल्फ मिलेंगे, कम से कम 500-700 बुक आपको उनके ऑफिस में दिखेगा। इज अ गुड रीडर। वो किताबें पढ़ते हैं और ज्ञान कभी खराब नहीं होता सर। जब आप अपने आप को रीडिंग में इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, तो आपका जो ज्ञान का लेवल है, आपका जो बौद्धिक विकास होता है ना, वो शानदार होता है। तो मैं बाकी सबको जाने दीजिए, आप अब्दुल कलाम को जाने दीजिए, आप बिल गेट्स को जाने दीजिए, आप किसी को जाने दीजिए, आप हमारी कंपनी के सीईओ सुब्रतो दत्ता सर से पूछ सकते हैं, उनकी जीवनी से सीख सकते हैं कि वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो मुझे नहीं पता। वो अच्छे रीडर है। उनके जब भी मैं उनके ऑफिस में जाता हूँ, मैं देखता हूँ 500-700 किताबें उनके सेल्फ में पड़ी रहती है, और सारी सेल्फ हेल्प की किताबें। उसमें से एक एक किताब आपकी जिंदगी बदलने के लिए पर्याप्त है कि आपने उसमें कोई एक किताब पढ़ ली ना, उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। देखिए, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे जी हमारे घर में भी 10 किताबें हैं, हमने भी किताबें पढ़ी हैं, रिच डैड पुअर डैड, हमने भी पढ़ी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, है ना। लोग पढ़ते ही है सर। रीडिंग का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, उसको आप अपनी जिंदगी में आत्मसात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहीं पर सारा खेल। ज्ञान तो हमने ले लिया, आपने सॉफ्टवेयर जो है ना वो डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन उसको इंस्टॉल नहीं किया। आपके कंप्यूटर में आप जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना, तो 2 प्रोसेस होता है। पहले सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ता है, सिर्फ डाउनलोड कर लेने से बात नहीं बनती, फिर उसको इंस्टॉल करके रन करना पड़ता है। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो तो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत है, आपने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया, पहला प्रोसेस है कि आप उसको डाउनलोड कर लें। वो आपके कंप्यूटर में आ गया है, लेकिन काम नहीं करेगा। काम करने के लिए सेकंड प्रोसेस है कि उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इंस्टॉल करके जब उसको आप रन करते हैं ना सर, यानी जब आप उसको क्रियान्वित करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर आपके काम आता है। तो जब आप किताबें पढ़ते हैं ना, पहला स्टेप होता है कि लोग किताबें खरीद लें। खरीद तो लेते हैं लेकिन पड़ी रहती है, खरीद तो लेते हैं लेकिन पड़ी रहती है। दूसरा स्टेप है कि आप उसको पढ़ लें, पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं, तो काम कैसे करेगी सर। तो फर्स्ट स्टेप आपको डाउनलोड करना है, दूसरा आपको इंस्टॉल करना, तीसरा आपको रन करना होता है। किताबें खरीदिए, जरूर खरीदिए, पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन उसको कार्यान्वित कीजिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। आप देखेंगे मैजिक की तरह आपकी जीवन, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। जो कुछ भी आप चाहते हैं पा सकते हैं। अगर रेडस वेलनेस की बात
करें, डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, आप यहाँ कीर्तिमान कर सकते हैं सर। आपका इंसान का जिस्म एक कंप्यूटर की तरह, एक ब्लैंक कंप्यूटर है, आप इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं। और उसका तरीका है रीडिंग। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड माय डियर फ्रेंड। और सिर्फ इसी सेल्फ हेल्प की बात नहीं कर, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, अगर आप रेनेटस वेलनेस की बात करें, तो आपके पास बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। हमारे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसका नॉलेज लीजिए, वो पढ़ने से ही आएगा, है ना। आज बहुत सारे लोग हैं जिनसे अगर पूछा जाए कि नोवा में 12 इंग्रेडिएंट कौन से, वो नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछिए इम्यूसाइंस में 18 इंग्रेडिएंट कौन से, वो नहीं बता पाएंगे। ये दुखी करने वाली बात। फिर लोग कहते हैं कि बिजनेस नहीं होता। कैसे होगा बिजनेस सर? एक छोटा सा दुकानदार भी ना, उसको अपने धंधे की पूरी जानकारी होती है कि नहीं होती है सर? आप छोटे से छोटे व्यापारी को पकड़ लीजिए, उसको अपने बिजनेस की पूरी जानकारी होती है, तब वो बिजनेस करता है। आप आ गए रेनेटस वेलनेस में, जहां से आप महीने की उम्मीद करते हैं कि लाखों रुपए आप कमाएं। आप बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन क्या आपने अपने आप को इस बिजनेस के काबिल बनाया है? और बिजनेस के काबिल बनाने के लिए आपका बिजनेस का बेसिक नॉलेज है कि अगर आपसे कोई पूछ ले, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोले कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि नोवा के 12 इंग्रेडिएंट बता दीजिए सर, है ना, और उस 12 इंग्रेडिएंट में कौन सा रूट है, कौन सा फ्रूट है, कौन सा चेरी है, कौन सा बेरी है, आप ये बता दीजिए कि जिनसेंग जो है वो क्या है, रूट है कि फ्रूट है ना। मैंगोस्टीन है तो मैंगोस्टीन को ट्रॉपिकल फ्रूट क्यों बोलते हैं? मंजिस्टा है, ये रूट है कि फ्रूट है? अश्वगंधा का काम क्या है? ये 12 इंग्रेडिएंट बता दीजिए सर। अगर ये 12 इंग्रेडिएंट ही आपको फंडामेंटली नहीं पता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बड़ा बिजनेस कर लेंगे सर? आपसे कोई पूछ ले कि इम्यूसेंस है सर, इम्यूसेंस पे 18 कौन कौन से बेरीज हैं, कौन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज क्या है सर, थोरैक वैल्यू क्या है सर, है ना, फ्री रेडिकल्स पे एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करता है सर, ये आप बता दीजिए। आपको पता ही नहीं है सर। मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, और ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये सेल्फ एनालाइज करने की जरूरत। आप अपने आप से प्रश्न पूछिए। जिन लोगों को ये पता है उनको मेरा साधुवाद, उनको सैल्यूट है, और जिन लोगों को ये नहीं पता है उन्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। बिजनेस तो तभी होगा जब आप डेवलप करेंगे, है ना। जब आप डेवलप करेंगे, आपका बिजनेस अपने आप हो जाए। लोग कहते हैं कि सर हमको कोई बढ़िया लीडर मिल जाए, हमारा आईडी के नीचे कोई दो बढ़िया लोग दाएं और बाएं मिल जाए। सर बढ़िया लोग नहीं मिलते हैं, आपको खुद बढ़िया बनना पड़ता है। द सक्सेस इज नॉट इन फाइंडिंग द राइट पर्सन, द सक्सेस इज इन बीइंग द राइट पर्सन। सफलता सही आदमी को खोजने में कभी नहीं मिलती, सफलता सही इंसान बन जाने में मिलती है। आप सही बन जाइए, आपको सफल इंसान मिल जाएंगे। मैं खुद ही सही नहीं हुआ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सही इंसान मिल जाए, कहाँ से मिलेगा फिर, है ना। जो जैसा होता है वो उसी को अट्रैक्ट करता है। मैं अगर सफल इंसान हूं तो मैं सफल इंसानों को अट्रैक्ट करूंगा। अगर आप सफल बन जाते हैं, अगर आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं ना, तो दुनिया के सारे अच्छे लीडर आपके पास पहुंच जाएंगे। सफलता तक आप कभी नहीं जाते सर, सफलता आप तक आती है। सफलता तलाश करती है किसी अच्छे इंसान की, किसी सही इंसान की, किसी सही जगह की, और सफलता उस इंसान से जाकर चिपक जाती है। आप सफलता की ओर नहीं जाते, सफलता आपकी ओर आती है सर। आप सक्सेस की ओर जाते ही नहीं है, सक्सेस आपको तलाशती है। आपको खुद को सक्सेस के लायक तैयार करना पड़ता है, और तैयार करने का पहला सीढ़ी है रीडिंग। माय डियर फ्रेंड, रीड। आपको 50,000 रुपए आए, लर्न। आपको और सीखने की जरूरत है। आपको 1 लाख रुपए आ गए, लर्न। आपको 2 लाख रुपए आ गए, लर्न। लेकिन दिक्कत क्या है, 2 लाख आते ही लोग यहाँ चौधरी बन जाते हैं। उनको लगता है आपको 2 लाख आ गया, हमको क्या जरूरत है वेबिनार में जाने की, हमको ट्रेनिंग अटेंड करने की क्या, जो हम तो 2 लाख रुपए कमाते हैं, 50,000 रुपए हमसे क्या आते हैं, हम कहीं को सीखे, हम तो सिखाएंगे हम, है। उसको कोई समझा दे कि सर सेमिनार में आइए, हो कह रहा है हम दुनिया को समझा रहे हैं, तुम हमको समझा रहे हो। 2 लाख रुपए महीने कमाते सर। इस बिजनेस में इतनी पोटेंशियल है कि आप 2 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। ये आपको भी पता है। इस बिजनेस, इस मार्केटिंग प्लान में इतनी पावर है कि आदमी महीने के 2 करोड़ रुपए कमा सकता है। 50 लाख रुपए वीकली आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप 50,000 रुपए कमाकर खुश है तो ये विडंबना है। जिस जगह से आप 50 लाख रुपए महीने के वीकली कमा सकते हैं, वहां से 50,000 रुपए वीकली कमा के अगर आदमी कोई खुश है और अपने आप को ये समझ रहा है कि वो सब कुछ जानता है, तो ये विडंबना है सर। और मैं आपको बता दूं सर, इस दुनिया में जो सबसे चतुर इंसान होगा उसे भी सब कुछ कभी नहीं पता हो सकता है। इस दुनिया में लोगों को बहुत कुछ पता हो सकता है, लेकिन सब कुछ कभी नहीं पता हो सकता है।
आप इस दुनिया के सबसे समझदार इंसान को ले आइए, उसको क्या सब कुछ पता होगा इस दुनिया में, सारा ज्ञान होगा क्या उसके पास? ना, ये संभव ही नहीं है सर। अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पढ़ाते हैं, 10-10 साल, 15-15 साल लग जाते हैं ग्रेजुएट होने में, है ना। एक नॉर्मल से एकेडमिक्स क्लियर करने में 15-16 साल लग जाते हैं। 10 साल की पढ़ाई करता होगा, फिर 2 साल में +2 देता होगा, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन देता होगा, तो कम से कम 15-16 साल लग जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अपने बच्चों को जो आप 15-15 साल की पढ़ाई करवाते हैं, 16 साल की पढ़ाई करवाते हैं, उसके पीछे मकसद क्या है? उसके पीछे मकसद है कि ये अपने पैर पे खड़ा हो जाए, ये कमाने लगे, यही मकसद होता है ना सर। पूरी दुनिया में जब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनके पीछे पैसे खर्च करते हैं, उनके पीछे एफर्ट्स लगाते हैं, उनको 15 साल उनके पढ़ाई में लगाते हैं, तो इसके पीछे मकसद क्या होता है? उसका करियर बनाना, कि बच्चे का करियर सेट हो जाए। और करियर बनाने का मतलब क्या होता है? करियर बनाने का सिंपल मतलब होता है कि घर में कमा के कितना ला रहे हो। करियर बनाने का ये मतलब कभी नहीं होता कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए बढ़िया और मंदिर में जाके घंटा बजाए। ऐसा सोचा है किसी ने कि मेरा बेटा 15-20 साल में पढ़ जाए, ग्रेजुएट हो जाए, मास्टर कर ले और इसका करियर सेट हो जाए, मैं इसको मंदिर में लगा दूं, रोज सुबह शाम जाके मंदिर में घंटा बजाए? ऐसा तो नहीं होता। करियर का सिंपल सा मतलब होता है कि पैसा कितना घर में ला रहे हो, दैट इज करियर। तो यानी आप सोचो कि 15-15 साल पढ़ाई करने के बाद भी लोग कितनी की नौकरी करते हैं, और आप आ गए ऐसे बिजनेस में जहां से आप महीने के 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए कमा सकते हैं। यहाँ पे लोग 2 साल भी पढ़ाई नहीं करना चाहते, साल भर भी पढ़ाई नहीं करते, 6 महीने पढ़ाई नहीं करना चाहते, और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि उनको महीने के 10 लाख रुपए आ जाए। और जब 10 लाख रुपए नहीं आते तो वो बाहर निकल जाते हैं, बाहर जाके कंपनी को दोष देते हैं, मैनेजमेंट को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, डाउनलाइन को दोष देते हैं कि काम नहीं होता। सर गलती किसकी है? आत्म विवेचन कीजिए सर। अगर किसी को पैसे नहीं आ रहे हैं तो जिम्मेदार वो आदमी है जो आपको आईने में दिखता है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर आपका बिजनेस खराब हो रहा है, तो जिम्मेदार एक ही आदमी है सर, और वो आदमी जो आपको आईने में दिख रहा है। जब उस आदमी को सुधार में ले आएंगे, जब उसकी सुधार प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जब उसका पर्सनल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यू हैव टू कीप लर्निंग माय डियर फ्रेंड। आपको सीखते रहने की जरूरत है। और 15-15 साल सीखने के बाद सर, मैं आज एक ग्रेजुएट को कोई चपरासी की नौकरी नहीं देता सर। आज अगर 15 साल की पढ़ाई के बाद एक बच्चा ग्रेजुएट की डिग्री लेके जाता, मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। आज 15 साल की नौकरी, 15 साल की पढ़ाई के बाद एक ग्रेजुएट की डिग्री लेके सड़क पे आदमी निकलता है, उसको चपरासी की नौकरी नहीं मिलती सर। तो 15 साल की पढ़ाई के बाद चपरासी की नौकरी जिस देश में नहीं मिल रही है, उस देश में एक ऐसे बिजनेस में आप आ गए, आप रेनेटस वेलनेस में आ गए, जहाँ पे साल 6 महीने की लर्निंग से आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी आने वाली पुश्तें फाइनेंशियली फ्री हो सकती है। वहां पे आप पढ़ना नहीं चाहते, वहां आप सीखना नहीं चाहते कि प्रोडक्ट कितने हैं, प्लान कैसा है। आप लोगों से पूछिए रीजनल कैसे मेंटेन होगा, उनसे पूछिए रीजनल करने के लिए क्या फॉर्मेट है, उनको नहीं पता। उनको पूछिए एग्जीक्यूटिव होने के लिए कैसे एग्जीक्यूटिव होंगे, नहीं पता उनको। सर थोड़ा सा ही तो है, आपको पहले प्लान की जानकारी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, कंपनी के प्रोफाइल की जानकारी होनी चाहिए। अगर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात ना करे, चलो मैं सेल्फ हेल्प बुक की बात नहीं भी करूं, तो एटलीस्ट इतनी पढ़ाई तो मैंडेटरी है ना सर, कि आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर, होना चाहिए ना सर। तो ये चीजें अगर किसी को नहीं पता है, अगर वो अपने अपलाइन पर डिपेंड है कि मेरा अपलाइन आके बता देगा या ये बता देगा या वो बता देगा, तो कैसे इनकम आएगी सर? जो आदमी इस बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं, उनको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है, उनके पास प्लान की पूरी नॉलेज है, उनको पता है कि टीम को कैसे मैनेज करना है ना, तब जाके उनके इनकम आता है। आप भी ये कर सकते हैं। मजेदार बात है कि इसके लिए कोई आपको अवतार लेने की जरूरत नहीं है कि कोई विष्णु जी के अवतार होंगे वही इस बिजनेस में पैसा कमा सकते। ये बिजनेस आम आदमी का है, एक साधारण से साधारण आदमी भी यहाँ पैसे कमा सकता है, बशर्ते कि वो अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर ले, थोड़ा सा रीडिंग कर ले, थोड़ा सा सीख ले। बस एक आम आदमी, एक 5वीं तक पढ़ा हुआ आदमी भी यहाँ पे इनकम कर सकता है। इस बिजनेस की खूबसूरती यही है, लेकिन आपको तो सीखना पड़ेगा ना सर। आप अगर साइकिल चलाने जाना चाहते हैं और साइकिल सीखना ही नहीं चाहेंगे, तो साइकिल कैसे सीख लेंगे सर?
कहते हैं बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते और सीख कर आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। जो आदमी हवाई जहाज उड़ाता है वो आपके और मेरी तरह इंसान है ना सर, उसके कोई चार हाथ तो नहीं होंगे। बस उसमें और हम में फर्क ये है कि उसने पायलट का कोर्स किया, उसने सीखा है कि हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाए। अगर मैं और आप वो कोर्स कर ले तो मैं और आप भी सीख लेंगे, मैं भी हवाई जहाज उड़ा लूंगा। आज आप कार चलाते होंगे, आज आप बाइक चलाते होंगे, आप साइकिल चलाते होंगे, आप क्योंकि आपने सीखा है, आपने कार चलानी सीखी होगी ना। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जो अभिमन्यु की तरह माता के पेट से ज्ञान लेके पैदा हुआ, वही पैदा हुआ ड्राइवर है, पैदा हुआ इंजीनियर है, ये बच्चा जन्म लिया हाथ में आला पकड़ा हुआ डॉक्टर है जी, ऐसा तो नहीं है। हम सारी चीजें धरती पे आके सीखते हैं और अच्छी बात यह है कि हर चीज सीखी जा सकती है। और सीखने का पहला नियम है कि आपको पढ़ाई, यू हैव टू रीड, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि यार हम क्यों पढ़ाई करें, हमने तो छोड़ दी। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे फिर तो इनकम वैसे ही आएगी। यू हैव टू लर्न माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग। अच्छी किताबें पढ़ी और अच्छी किताबों से पहले अपने कंपनी की चीजें पढ़ी। पहले आपके पास सारे प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, सारा प्लान का नॉलेज होना चाहिए कि आप लोगों को रेकमेंड कर सके। लोग कई बार हमको फोन करते हैं, सर ये बीमारी में क्या देंगे। तो सर हम कहा, मैं क्या पैदा होते सीख के आया था, मैं तो नहीं सीख के आया। चाहे हमारे आदरणीय परिवेश नागर सर, लोग उनसे फोन करके पूछते हैं सर ये बीमारी है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, इसमें क्या दे। आदरणीय परिवेश नागर सर क्या पैदाइशी न्यूट्रिशनिस्ट है क्या? उन्होंने पढ़ाई करी है, उन्होंने मेहनत करी है। आप भी पढ़ाई करिए, आपको भी पता चलेगा कि नोवा कब देना है, इम्यूजेन कब देना है, कार्डायू कब देंगे, प्रोटीन कब देंगे। ये चीजें सीखी जा सकती है ना सर। अगर मैं सीख सकता हूँ, परिवेश जी सीख सकते हैं, हमारे आदरणीय ऋषिकेश पाठक सर सीख सकते हैं, हमारे तमाम लीडर सीख सकते हैं, तो आप भी सीख सकते हैं, है ना भाई। 2018 में कंपनी लॉन्च, 2018 के पहले तो कार्डायू नहीं था, 2018 के पहले नोवा भी नहीं था, 2018 के पहले इम्यूजेन भी नहीं था। यानी 2018 के पहले ये नॉलेज किसी के पास थी नहीं, मेरे पास भी नहीं थी, परिवेश जी के पास भी नहीं थी। लेकिन अब जब प्रोडक्ट आया तो 2018 के बाद ही हमने सीखा होगा ना, हमने पढ़ाई करी होगी, हमें भी किसी ने सिखाया होगा। तो आपको भी तो लोग सिखा ही रहे हैं, आपको फिजिकल ट्रेनिंग से सिखाया जा रहा है, आपको जूम के माध्यम से सिखाया जा रहा है, लेकिन आप सीख ही नहीं रहे। तो पहली चीज माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं तो यू हैव टू लर्न माय डियर फ्रेंड। राइट, यू हैव टू लर्न, कीप लर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, वो पढ़ाई करते हैं। आपके पास आपके बिजनेस की नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए। जिस बिजनेस में आप अपना भविष्य देख रहे हैं, जिस बिजनेस में आप चाहते हैं कि वहां से आपका परिवार चले, उस बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए ना सर। किसी लीडर ने मेरे को बोला कि सर मेरा बिजनेस अभी पहले की तरह नहीं चल रहा, तो मैं क्या करूं। लोग कह रहे हैं कि आप बाहर जाकर प्लान दिखाइए। बोला मैं प्लान दिखाऊं? क्यों, आप क्यों नहीं प्लान दिखाएंगे सर? आपके महीने के 50 लाख रुपए कमाते हैं? नहीं, अगर आप 5 लाख कमाते हैं तो आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। आपको आगे जाना है सर, अब मंजिल बहुत दूर है। आप अगर 5 लाख रुपए भी महीने का कमाते हैं तो इस बिजनेस में लोग 50 लाख कमा रहे हैं, यानी अभी आप 10% ही कमा रहे हैं, 90% आपको जाना है। तो आपको तो प्लान दिखाना पड़ेगा ना सर। प्लान दिखाएंगे तो ही सीखते जाएंगे। कहते हैं व्हेन यू टीच वंस यू लर्न ट्वाइस। जब आप एक बार किसी को सिखाते हैं ना सर, तो खुद 2 बार सीख जाते हैं। तो जब आप एक बार प्लान दिखाते हैं ना, जब आप एक बार प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करते हैं ना, तो आप खुद 2 बार सीख रहे होते हैं। यू हैव टू कीप लर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि रेनेटस वेलनेस में आप जिंदगी भर टिके रहें, अगर आप चाहते हैं कि रेनेटस वेलनेस से आप वो तमाम खुशियां, वो तमाम शानदार लाइफस्टाइल अर्न कर सके, तो पहली शर्त ये है सर, आपको अपनी हैबिट्स बनानी पड़ेगी। और पहली हैबिट जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, दैट इज द हैबिट ऑफ रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स। यू हैव टू लर्न। और सीखना किताबों से ही आता है। हमारे लिटरेचर है, हमारे जूम सेमिनार्स है, हमारे फिजिकल ट्रेनिंग्स है, उसमें आपको सिखाया जाता है। सर मेरी आपसे बहुत हम्बल, बड़े विनम्र गुजारिश है आपसे, कीप लर्निंग माय डियर फ्रेंड। आप सभी लीडर्स हैं, आप सभी अपने जीवन के प्रति सजग हैं। मैं बहुत विनम्र गुजारिश करता हूँ कि अपने कम से कम आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास प्लान की नॉलेज होनी चाहिए सर, है ना।
आप लोगों को खुद ही रेकमेंड कर सके कि कौन सा प्रोडक्ट कब दिया जाए। लोग कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज कोई नहीं ले रहा, लोग यार रेमेडी ले रहे हैं। अगर अभी मैं यहाँ लोगों को बोलने का ऑप्शन ऑन करूँ और लोगों से पूछूं कि सर आप प्रोडक्ट के बारे में क्या जानना चाहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं पूछता, लोग रेमेडी पूछ रहे हैं कि सर इसको ये बीमारी है, इसमें क्या दे दे, सर इसको बच्चा नहीं हो रहा उसको क्या दे दे, सर उसका गंजा हो गया उसको क्या दे दे, सर उसके पैर में पानी जम गया उसको क्या दे दे। सर प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, रेमेडी मत पूछिए, आप उपचार पूछ रहे हैं। जब भी कभी प्रोडक्ट का सेशन होता है आप नोटिस करेंगे प्रोडक्ट के बारे में कोई पूछता ही नहीं है, लोग उपचार के बारे में पूछ रहे हैं। उनको बस उनके पास एक समस्या है और वो चाहते हैं कि जो ट्रेनर है वो उसका समाधान बता दे कि सर एक आदमी है उसका वजन बढ़ गया सर, तो उसको क्या दे दे, उसको एम्यूसेन दे दे, उसके साथ नोवा दे दे, उसको प्रोटीन दे दे। अब वो ट्रेनर उसको बता देता है कि आज उनको प्रोटीन खिला दीजिए, फैट कम कर दीजिए, उनको एम्यूसेन दे दीजिए, बस उसका काम खत्म। अब अगले दिन उसको फिर कोई दूसरा आदमी मिल जाएगा, अब वो फिर ट्रेनर से पूछेगा सर एक आदमी है सर, इस आदमी को ना इसके पेट में गांठ बन गई तो उसको क्या देते सर। पर प्रोडक्ट का नॉलेज अगर आप ले लेंगे ना तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं ले रहे, आप रेमेडी पूछ रहे हैं, आप उपचार पूछ रहे हैं कि भाई अभी हमारे सामने ये पेशेंट आया हुआ है, ये बंदा आया हुआ है, इसको ये दिक्कत है, इसका उपचार आप हमको बता दीजिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन, सुबह नोवा 2 खिलाए कि शाम को 2 खिलाए, एम्यूसेंट कब खिलाए, कार्डायू कब खिलाए, बस उपचार पूछ लेते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा। जब भी प्रोडक्ट का सेशन होता है और जब भी लोग प्रश्न पूछते हैं मैंने नोटिस किया है कि प्रोडक्ट के बारे में कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, लोग उपचार के बारे में पूछ रहे होते हैं, लोग रेमेडी पूछ रहे होते हैं, लोग प्रोडक्ट नहीं पूछ रहे। कोई नहीं पूछता कि सर साइबेरियन जिनसेंग है इसका रूट कहाँ है सर, साइबेरिया से ही क्यों लेके आते हैं सर, इंडिया में भी तो जिनसेंग मिलता होगा सर, सर अश्वगंधा का पौधा कहाँ पाया जाता है सर, अश्वगंधा के फायदे क्या। कभी आपने सुना किसी इंसान ने पूछा प्रोडक्ट के बारे में? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी ने पूछा हो कि सर मैंगो स्टीन जो है उसको फलों की रानी क्यों कहते हैं सर, मैंगो स्टीन को ट्रॉपिकल फ्रूट क्यों कहते हैं, इसका इसका ऑक्सीडेंट इसको इसका इसका ओराक वैल्यू कितना है सर। कभी आपने पूछा आज तक के सेशन में किसी एक बंदे ने भी पूछा कि प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट नॉलेज लिया जा रहा है? किसी ने पूछा कि सर नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है सर, हमारा नैनो इनकैप्सुलेशन क्या होता है सर? किसी ने पूछा? लोग रेमेडी पूछ रहे होते, जैसे मौका लगता है लोग रेमेडी पूछने लगते। सर एक आदमी मोटा हो गया उसको पतला कैसे करें, सर एक आदमी गंजा हो गया उसके सर पे बाल कैसे आ जाए, है ना, एक आदमी का बच्चा नहीं हो रहा सर उसको कैसे बच्चा पैदा हो जाए, लोग यही पूछ रहे हैं। मतलब लोगों को लगता है कि उनको रेमेडी बता दो उनका माल बिक जाए बस काम हो जाए सर। फिर अगले दिन फिर कोई नया समस्या आएगा फिर पूछ लेंगे, फिर पूछेंगे सर इसका उपचार बता दीजिए, आपको कॉम्बिनेशन बता देगा वो आप उसको बेच देंगे। ऐसे कैसे चलेगा सर? आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जिस बिजनेस में आ गए, जिस बिजनेस से आपकी उम्मीदें हैं उस बिजनेस का नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके पास कंपनी के प्लान का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? करेक्ट मी फ्रॉम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए कि सर आप गलत कह रहे हैं। कोई प्रोडक्ट का नॉलेज ले नहीं, हमारे परिवेश ताकत से चीख चीख के बेचारे के गले में दर्द हो जाता है, लेकिन लोग प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं ले रहे, लोग रेमेडी पूछ रहे हैं कि सर इस समस्या में क्या देते हैं, उस समस्या में क्या देते हैं। यू हैव टू लर्न अबाउट योर बिजनेस माय डियर फ्रेंड। मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा सर? एक कोच एक ट्रेनर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों को सही गाइड करे, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं रेनेटस वेलनेस से बहुत प्यार करता हूँ और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे रेनोवियन हैं ये सारे हमारे भाई बहन हैं यार, हम सारे एक परिवार है ना। और मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार के लोग हमेशा स्वस्थ रहे, मेरे परिवार के लोग हमेशा समृद्ध रहे, मेरे परिवार के लोग जहाँ खड़े हो उनको देख के लोगों को लगना चाहिए कि हाँ यार डायरेक्ट सेलर हो तो ऐसा हो, मतलब नेटवर्कर हो तो ऐसा हो कि उसको अपने बिजनेस की पूरी पकड़ है, उसको अपने बिजनेस में पूरा नॉलेज है ना। मैं कहता हूँ हमेशा, कई बार आपने सुना होगा मेरे मुंह से, कुछ लोग झोला छाप नेटवर्कर होते हैं, सड़क छाप झोला छाप टाइप के नेटवर्कर होते हैं। हर धंधे में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो उस बिजनेस को बदनाम करते हैं, हर धंधे में कुछ लोग ऐसे चले आते हैं जो उस बिजनेस को डाउन साइज करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का छवि मार्केट में इसीलिए खराब है क्योंकि इस बिजनेस में कुछ झोला छाप टाइप के लोग चले आते हैं। झोला छाप टाइप के लोग ना तो वो अपने उनके पहनने का कपड़ा सही होता है, ना उनके बात करने का तरीका, ना उनके पास कंपनी का कोई नॉलेज ही होता है, वो झोला लटका लेते हैं और चले आते हैं मार्केट में बिजनेस करने के लिए। ऐसा झोला छाप नेटवर्कर मत बनिए सर, आप रेनोवियन है, यू आर रेनोवियन माय डियर फ्रेंड। गर्व कीजिए इस बात पे कि आप रेनोवियन। और आने वाले समय में मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिया ना तो आपको अपने आप पे गर्व होगा कहने में कि मैं एक रेनोवियन हूँ।
क्योंकि आप अपने बिजनेस के मजबूत सिपाही हैं। आपको अपने बिजनेस की सारी चीजें पता है, आपको अपना एक एक इंग्रेडिएंट पता है, आपको पता है कि नोवा कहाँ काम करता है, आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज आपने उसकी लर्निंग करी है, आपने उसकी पढ़ाई करी है। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी सफलता के शिखर तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप हर आदमी सफलता के शिखर तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि आप पहुंच सकते हैं सर। आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो मादा है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। बस जरूरत है अपने हैबिट को डेवलप करने की, जरूरत है राइट। कीप रीडिंग माय डियर फ्रेंड, कीप लर्निंग। छोटे छोटे आदत बनाइए, एक ही दिन में पहाड़ मत चढ़िए। अगर कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना चाहते हैं, अपने बेड साइड पे अपने तकिए के किनारे हमेशा एक किताब रखिए, और जब सुबह उठे ना तो उसका 2 पन्ना पढ़ लीजिए। हम सभी सुबह उठते हैं ना, 90% लोगों की शुरुआत होती है सुबह आंख खुलते ही हमारा हाथ मोबाइल पर जाता है कि नहीं जाता? ईमानदारी से सोचिए। 95% लोग ऐसे होंगे जो सुबह नींद से उठते ही पहला काम वो करते हैं कि उनका हाथ उनके मोबाइल पे। और शुरुआत कहाँ से होती है? आप वो व्हाट्सएप का चैट देखेंगे, कोई फेसबुक देखेंगे, कोई इंस्टाग्राम देखेंगे, वैसे सब मत कीजिए सर। अपने दिन की शुरुआत रीडिंग से कीजिए। अपने किनारे, अपने सिरहाने एक किताब रखिए जिसको आपको कंप्लीट करना है, जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, जिससे आप सीखना चाहते हैं, और सुबह उठते ही उस किताब के 2 पन्ने पढ़ लीजिए। मैं नहीं कह रहा पूरा किताब खत्म कीजिए, 2 पन्ने तो पढ़े जा सकते हैं सर। 2 पन्ने पढ़ लीजिए, फिर धीरे धीरे जब 2 पन्ना पढ़ने लगेंगे तो 3 पन्ना पढ़ लीजिए, 3 पढ़ लेंगे तो 4 पढ़ लीजिए, और नहीं 3-4 में जाना चाहते तो 2 ही पन्ना कंटिन्यू कीजिए। एक दिन तो वो किताब खत्म हो जाएगी ना महीने भर में। आप दिन की शुरुआत रीडिंग से कीजिए। मेरी गुजारिश आपसे ये, जब आप दिन की शुरुआत रीडिंग से करते हैं ना तो क्या होता है जानते हैं? आपकी शुरुआत पॉजिटिव नोट पे होती है। दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव होती है। जब आप पढ़ते हैं, जब कोई ज्ञान ले रहे हैं, इससे ज्यादा पॉजिटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता, और सारा दिन फिर आप पॉजिटिव रहते। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं, हमारा शुरुआत तो पढ़ने से ही होता है। सर अखबार का कंटेंट क्या होता है? मैं अखबार को डाउन साइज नहीं करता, मेरे घर पे भी आता है, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन शुरुआत में अखबार पढ़ने से नहीं करता। अखबार का कंटेंट क्या होता है सर? कहीं लूट मच गई, कहीं नेताजी ने घोटाला कर दिया, कहीं करप्शन हो गया, कहीं आग लग गई, किसी का मर्डर हो गया, कहीं बलात्कार हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, यही समाचार होता है ना सर। इस नेगेटिव समाचार को पढ़ के अगर दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन कैसा गुजरेगा सर? शुरुआत अच्छी चीजों की पढ़ाई से होनी चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, कुछ आपके लाइफ में वैल्यू ऐड होना चाहिए कि आप कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, कुछ मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं, कुछ इंस्पायर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। रीड गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़िए सर। अच्छी चीजों से जब दिन की शुरुआत होती है ना तो सारे दिन आप मोटिवेटेड रहते हैं। और मैं आपको बता दूं अच्छी बात कि अगर कोई इंसान रीडिंग करता है ना दिन की शुरुआत में, तो सबसे अच्छी बात क्या होती है? उसको कोई डीमोटिवेट कर ही नहीं सकता। अगर कोई आदमी सुबह उठते ही 2 पन्ने किसी बढ़िया किताब के पढ़ ले तो सारे दिन में उसको कोई डीमोटिवेट नहीं कर सकता। वो सारा दिन पॉजिटिव रहता, सारा दिन चार्ज अप रहता, उसको लगता है कि हाँ जिंदगी में मैं कुछ कर सकता हूँ। तो आपको पहली हैबिट डेवलप करनी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप इस बिजनेस में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और बिजनेस में अप्स एंड डाउन तो आती रहती है ना, लेकिन अगर आप बिजनेस में टिके रहना चाहते हैं तो आपको अपनी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी, अच्छी हैबिट्स। और वो अच्छी हैबिट की शुरुआत होती है रीडिंग से। आपके पास आपकी कंपनी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास प्लान का पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए टीम का, आपके पूरे टीम का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये चीजें बहुत छोटी सी है यार, इसके लिए कोई पहाड़ तोड़ने तक आपको दशरथ माझी की तरह पहाड़ नहीं तोड़ना है, बहुत छोटी चीजें हैं। आप डिटरमाइन तो कीजिए, आप अपने आप से कमिटमेंट तो कीजिए, अपने आप से संकल्प तो कीजिए कि हाँ मैं सीखने के लिए तत्पर हूँ। और ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप से कमिट करने की जरूरत। जब आप अपने आप से कुछ कमिटमेंट करते हैं ना, अपने आप को कुछ संकल्प करते हैं ना, तो उसका एक कीमत होता है। सर अपने आप से संकल्प कीजिए कि हाँ
मुझे अपने बच्चों की जिंदगी अच्छी करनी है। मैं चाहता हूँ कि मैं इतने रुपए कमा लूं कि मेरे खानदान में कभी किसी को पैसे की किल्लत तो ना हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे परिवार में सब लोग स्वस्थ रहें। मैं चाहता हूँ कि मेरे इन एंड अराउंड लोगों को मैं पॉजिटिविटी करूँ, मैं उनकी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकूं। और इसके लिए आपको कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी का प्रोडक्ट का नॉलेज अवेलेबल है सर, आराम से लिया जा सकता है, मैं ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हैं, है ना। तो मेरी बात को समझिएगा, लोग रेमेडी खोजने लगते हैं, रेमेडी पे मत जाइए, प्रोडक्ट का नॉलेज दीजिए। जब प्रोडक्ट का नॉलेज आपको रहेगा ना, तो रेमेडी आप अपने आप समझ जाएंगे कि किस तकलीफ में किसको क्या देना है, किसको नहीं देना, स्वस्थ आदमी को क्या देना है, बीमार आदमी को क्या देना, सारी चीजें आप पता कर लेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगी। लर्निंग माय डियर फ्रेंड, द हैबिट नंबर 1 इज कीप लर्निंग। जब आप सीखते हैं ना सर, तो आप जीतते हैं। सीखना बंद तो जीतना बंद। एप्पल कंपनी के फाउंडर हुए स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने एक बुक लिखी, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। किसी ने उनसे पूछा कि आप जिंदगी में सफल होने का एक फिलॉसफी बता दीजिए कि सफल होने का फिलॉसफी क्या है। उन्होंने कहा कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो जिंदगी भर सीखते रहिएगा, ताउम्र सीखिएगा सर। कीप लर्निंग एंड स्टे फुलिश। बेवकूफ रहिएगा सर। लोगों का दिक्कत यह है कि लोग चौधरी समझने लगते हैं अपने आप को। समझदारी में कुछ नहीं रखा सर। समझदार इंसान परेशान ही रहता है। अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिए, अपने आप को सीखने के लर्निंग मोड में रखिए अपने आप। समझदारी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेवकूफ बन जाए। यहाँ समझदारी का मतलब ये है कि जब लोग अपने आप को समझदार समझते हैं ना, तो उनका लर्निंग मोड ऑफ हो जाता है। उनको लगता है हमको तो सब पता है, हमको सीखने की क्या जरूरत है। ऐसा मत कीजिए। अपना लर्निंग मोड जो है ना, आपके सीखने की जो प्रक्रिया है ना, उसको हमेशा खुला रखिए, दिमाग खुला रखिए, चीजों से सीखिए। हर रोज कुछ ना कुछ सीखने का ले। हर आदमी से आप कुछ ना कुछ सीख सकते। हर आदमी जो आपकी जिंदगी में मिलता है ना, वो किसी न किसी चीज में आपसे बेस्ट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप हर रोज किसी न किसी से मिलते हैं, और हर आदमी जिससे आप मिलते हैं वो किसी न किसी चीज में आपसे बेस्ट होता है सर। उससे वो चीज सीखी जा सकती है। कोई आदमी आपसे बढ़िया गाड़ी चलाता होगा, कोई आदमी आपसे बढ़िया माली होगा, कोई आदमी आपसे अच्छा प्लम्बिंग का काम करता है, कोई आदमी आपसे अच्छा इलेक्ट्रिशियन होगा, कोई आदमी आपसे अच्छा स्पीकर होगा, कोई आदमी आपसे अच्छा हर आदमी आपसे अच्छा हो सकता है किसी एक चीज पर। तो क्यों ना उससे वो एक चीज सीख ली जाए यार। हर रोज आप कुछ लोगों से मिलते होंगे, हमेशा कोशिश कीजिए कि उस आदमी में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है, उससे वो चीज ले लीजिए, सीख लीजिए, आप बेहतर इंसान होते हैं। हर रोज अगर आप एक स्किल डेवलप करते हैं, हर रोज अगर आप एक नई चीज सीखते हैं ना, आप इस दुनिया के 5% लोगों में चले आते हैं जो इतिहास लिखते हैं। 95% लोग सीख ही नहीं रहे, वो भीड़ का हिस्सा है, उनकी जिंदगी रूटीन में चल रही है। जो 5% लोग हैं ना, वो हर रोज सीख रहे हैं। अगर आपने हर रोज कुछ ना कुछ सीखना शुरू किया ना, आप उस 5% लोगों में चले आते हैं। आप जब आप 5% लोगों में चले आते हैं, तो जैसा मैंने आपको कहा कि सफलता आप तक पहुंचती है, आप सफलता तक नहीं पहुंच सकते। जब आप उस 5% लोग में चले आते हैं ना सर, तो सफलता आप तक पहुंच जाती है। राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। कीप लर्निंग। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। हम सभी एक क्रेडिटर्स वेलनेस का परिवार है, हम सभी एक दूसरे के साथ है। यूनाइटेड वी कैन। जब हम एक साथ यूनाइटेड है, हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, हम कर सकते हैं। और ये बिजनेस ही यूनाइटेड है, ये बिजनेस ही यूनियन का है, ये अकेला बिजनेस करने का नहीं है सर। यहाँ जब हम सब एक है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम साथ में मिलकर सीख सकते हैं, साथ में मिलकर अर्न कर सकते हैं, और साथ में मिलकर इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हैव अ वेरी ग्रेट डे। कीप लर्निंग माय डियर फ्रेंड। इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोग दूसरे हैबिट के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप तक पहुंच पाए हो। अगर आपको सेशन लगा अच्छा, तो कल के सेशन में आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। तब तक के लिए आप सभी सुखी हो जाए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।